ये घटना मेरे साथ तब हुई थी जबकि मैं सिर्फ 10 साल का था और मेरा बड़ा भाई ल्यूक वो 12 साल का था। हम दोनों ने एक प्लान बनाया था कि रात को हम एक हॉन्टेड हाउस को एक्सप्लोर करने चले गए। जब हमारे मॉम डैड सो गए तो मैं उठा और मैं अपने बड़े भाई ल्यूक के कमरे में गया। उसने मुझे एक फ्लैश लाइट दी और हमारा रूम भी फर्स्ट फ्लोर में था, इसलिए हम वहाँ से आसानी से जंप करके बाहर जा सकते थे। तो हम बाहर गए। फ्लैश लाइट की रोशनी भी बहुत कम थी। मैं उस टाइम छोटा था तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, इसलिए मैं अपने बड़े भाई के पीछे ही चल रहा था। वो घर हमारे घर से कुछ 5-6 मिनट की दूरी पर ही था, इसलिए हम वहाँ पे कुछ 5-6 मिनट में पहुँच गए। वहाँ पे बहुत सारे र्यूमर्स थे, बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे बोलते थे कि वो हाउस हॉन्टेड है और इसलिए वहाँ पे कोई भी नहीं जाता था। पर हमने सोचा था कि हम उस हाउस को एक्सप्लोर करेंगे और इसलिए हम आगे बढ़े और हम उस जो घर था उसके डोर के पास पहुँचे। मेरा बड़ा भाई उस डोर को खोलने की कोशिश कर रहा था पर उससे वो खुला नहीं। तो मैं उसके पास आया और मैंने बोला कि अब हमें वापस चलना चाहिए, शायद से नहीं खुलेगा। पर उसने उस डोर के पास जो एक खिड़की थी उसे एक लकड़ी से तोड़ दिया। तो हम अंदर बढ़े। हम दोनों ने अपनी फ्लैश लाइट्स ऑन की और उस रूम में बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था और बहुत ही ज़्यादा गर्मी भी थी। हमें बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी उस रूम के अंदर। हम अपनी फ्लैश लाइट को यहाँ वहाँ करके देख रहे थे कि अगर हमें कोई रास्ता मिल जाए कोई दूसरे रूम तक जाने का। तो हमें तब एक डोर दिखा। हम उस डोर के पास गए और उस डोर के पास एक ऊपर सेकंड फ्लोर तक जाने के लिए कुछ स्टेयर्स थी। तो हम उन स्टेयर्स के ऊपर चढ़े और हम सेकंड फ्लोर में पहुँचे। हम आगे चल ही रहे थे कि हमें एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। ये सुन के मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया और हमने अपनी फ्लैश लाइट्स भी ऑफ कर दी ताकि वो हमें देख ना पाए जो भी होगा। तो मैं अपने बड़े भाई को बोला कि यहाँ से चलते हैं, मुझे अब बहुत डर लग रहा है। पर वो नहीं माना। वो बोलता कि ऐसे ही होगा, कुछ छोटी मोटी आवाज़, कुछ नहीं होता। तो वो आगे बढ़ा। मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था पर मैं और कर भी क्या सकता था, इसलिए मैं उसके पीछे ही चलता रहा। तो हमने अपनी फ्लैश लाइट्स वापस ऑन की और एक थर्ड फ्लोर तक जाने के लिए भी कुछ सीढ़ियाँ थी। तो हम उन सीढ़ियों के ऊपर चढ़े और जैसे ही हम उन सीढ़ियों के ऊपर चढ़े तो हमें एक और दरवाज़ा दिखाई दिया। तो मैंने अपने भाई को बोला कि वहाँ पे मत जाओ, हमें ख़तरा भी हो सकता है। पर उसने मेरी बात को इग्नोर किया और वो आगे उस दरवाजे के पास गया और वो सोचा था कि वो उस दरवाजे को खोले या फिर नहीं। मैं वहाँ पे खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था। हम चुप हो गए थे, हमको सुनने की कोशिश कर रहे थे अगर हमें कोई आवाज़ आए। और मेरे बड़े भाई के कान में अचानक से कुछ बहुत ही तेज़ से आवाज़ आई और हम डर के मारे इसलिए वहाँ पे भाग गए और हमने अपनी फ्लैश लाइट्स वहीं पर ही गिरा दी। और जैसे ही हम अपने घर में पहुँचे तो हम वहाँ पे अपने खिड़की से अंदर आए पर हमारे पेरेंट्स ने हमें आते हुए देख लिया और फिर हम उस रात को सो गए वापस। और अचानक से मेरी खिड़की के पास से कुछ रोशनी आने लगी और मैंने नोटिस किया कि वो मेरी फ्लैश लाइट की ही रोशनी है। तो पर मैंने सोचा कि मैंने अपनी फ्लैश लाइट तो वहाँ उस घर में ही छोड़ दी थी, तो फिर वो रोशनी कैसे आ रही है। तो मैं अपनी खिड़की के पास जब गया तो वो रोशनी वहाँ से गायब हो गई और मैं वापस सो गया। जब मैं सुबह उठा तो मैं बस एक ही चीज़ होप कर रहा था कि वो जो कि कल रात को हुआ वो सिर्फ एक सपना हो, हकीकत ना हो।